नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए आए लोगों से पूरा मेडिसन स्क्वायर खचाखच भर गया। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपना भाषण हिंदी में ही दिया। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने अपने इस अभिभाषण में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी के नारे से गूंज रहा ये स्टेडियम के नज़ारे ना तो गुजरात के हैं और ना ही भारत के किसी अन्य शहर के। लोगों से खचाखच भरा ये स्टेडियम का नज़ारा दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित मेडिसन स्क्वायर गार्डन का है। ये वही अमेरिका है जिसने करीब 10 साल पहले नरेंद्र मोदी को वीजा तक देने से मना कर दिया था। जिस लोकतंत्र के माध्यम से वो अपनी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। और आज इसी अमेरिका में मोदी की जय जयकार हो रही है। जब मोदी के शोर के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो जैसे मानो पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भाइयों और बहनों, भारत माता की अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस देश के पास नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दुनिया को भारत की शक्ति से भी रूबरू कराया। मोदी ने कहा, आने वाला समय हिंदुस्तान का है। भारत इस वक्त दुनिया में अकेला देश है जिसके पास 65% लोग 35 साल की उम्र से कम के हैं। इतना ही नहीं, सभी देशों को इशारों में आगाह भी कर दिया कि सांप सपेरों से खेलने वाला देश अब पूरी दुनिया को माउस से नचाने का मादा भी रखता है। उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। मोदी के भाषण में भारत की तेजी से बदल रही छवि का जिक्र था, तो साथ ही अपनी सरकार द्वारा उठाए कदम को भी दुनिया के सामने रखा। काम दूसरा शुरू किया। तो वहीं मोदी ने अपने भाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र करना नहीं भूले। खत्म करने का शुरू किया। इतना आउटडेटेड कानून क्या प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। भारत की टैलेंट की कमाल देखिए। 650 मिलियन किलोमीटर। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है
जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। भारत के पास बहुत संभावना है। मैंने अभी एक कार्यक्रम लॉन्च किया है और पूरे विश्व को निमंत्रण देता हूं। मैं यहां बैठे हुए आपको भी निमंत्रण देता हूं और मेरा निमंत्रण इस बात के लिए है, मेक इन इंडिया। लोकसभा चुनाव में भारत में रहने वाले 125 करोड़ लोगों पर अपनी छाप छोड़ने वाले मोदी अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों का भी दिल जीत गए। तो वहीं प्रवासी भारतीयों को तोहफा देते हुए PIO कार्ड होल्डर्स को आजीवन वीजा देने के साथ साथ अपने देश वापस आने का निमंत्रण भी दे दिया। उससे भी आगे जो है उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है PIO कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। खुश? उससे भी आगे जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है, अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। एक बीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट। कहते हैं ना, अगर समंदर शांत है तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। भारत के पास बहुत संभावना है। पिछले 10 सालों में अपने ऊपर लगे प्रतिबंध पर अमेरिका को नरेंद्र मोदी ने कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। लेकिन आज मेडिकल स्क्वायर गार्डन में मोदी को देखने और सुनने के लिए उमड़ी ये भीड़ अमेरिका को बताने के लिए काफी थी। 10 साल पहले अमेरिका का मोदी के खिलाफ लिया निर्णय गलत है। लोकेंद्र त्यागी और मन राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NMC न्यूज। जेल में बंद जयललिता से रविवार को कर्नाटक राज्य सचिव वी पुगलेंडी मिलने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। दरअसल एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई थी और उन पर 100 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। वहीं पुगलेंडी का कहना है कि करुणानिधि के शासन में झूठा मामला दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ जयललिता के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और केस भी जीतेंगे। Last night the doctor all attended and it is last night it has happened like this. No, okay, no problem. No problem. Yeah, it is there. Doctor is there. So she has some back pain problem also. Is there knee pain? Is there is the diabetic? Amma is the diabetic, knee pain and everything is there. No, nothing. No. She don't want to take anything from the any concession or something. Amma not interested to take. That very clearly told. No, this is the prison. I don't know where exactly because I not met her yesterday because it was busy. No, today is the holiday. उत्तर प्रदेश के मथुरा में नवजात लवारिस बच्ची के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में KR कॉलेज के पास एक नवजात बच्ची सड़क के किनारे पड़ी मिली, तो वहीं इलाके में रहने वाली शबीना बेगम नाम की महिला ने उठाकर उसे अपने घर ले आई और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। और जब पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्ची को अपने कब्जे में लेना चाहती थी तो औरत ने पुलिस को मना कर दिया और बच्ची को अपने पास रखकर पालन पोषण करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि मथुरा में 2 माह के अंतराल में यह तीसरी मासूम लावारिस बच्ची मिली है। साथ ही साथ बच्ची को गोद लेने वाली शबीना बेगम का कहना है कि उन्होंने इस बच्ची को अपने कलेजे से लगाया है और इसका वो अच्छे से पालन पोषण करेंगी। क्या नाम है आपका? शबीना बेगम। शबीना जी बताइए, ये बच्ची आपको किस हालत में मिली और कहाँ मिली? ये मैं KR के पास नाले में मिली और इसके गले में पट्टा बंध रहा था और इसके मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था और चारों तरफ से भी और बंधी हुई थी। ये नहीं, अभी तो ये ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको दूध भी पिला दिया है, लेकिन अब ये ठीक है, अब सो रही है और इसके हल्की हल्की चोट भी है, नीली सी भी हो रही है, जगह जगह से चोट भी लगी हुई है इसको।
पुलिस की वर्दी से चोर, बदमाश और आम जनता तक डरती है, लेकिन वर्दी पहनकर अगर पुलिसकर्मी ही डरने लगें और अपराधियों को बचाने का प्रयास करें तो उसे आप क्या कहेंगे। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार शर्मा का सामने आया है, जिन्होंने शराब पीकर सभी कायदे कानूनों को तोड़ते हुए एसपी ऑफिस में घुस आए और अपने कप्तान से लेकर सपा के कद्दावर नेताओं को भी जमकर गालियां दी। कबीर सुनो बात साधो, ये बात को मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी और मैं हूँ 10 नंबरी, सब जी माँ पुलिस ठीक है ना। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक मसाज पार्लर में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना सुबह की है, जब कनॉट प्लेस के ओवरसीज बैंक के सामने स्थित एक मसाज पार्लर में आग लग गई। मौके पर कई दमकल के वाहनों को लगाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग लगने से लगभग 1 लाख का माल जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरा मामला थाना मझोला का है, जहां आरोपी ने घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तभी बच्ची की मां वहां आ गई, जिसके बाद आरोपी भागने का प्रयास करने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि पीड़िता का पिता पेशे से मजदूर है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है, जिसने मौका का फायदा देख बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 5 साल की बच्ची है, उसके साथ जो है रेप करने की कोशिश की गई, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। जो मुलजिम है वो हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, उसे अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और सभी सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख कर जेल भेजा। पड़ोस में ही वो रहता है आरोपी, और वादी पक्ष का कहना है कि वो दुष्कर्म करने के लिए बच्ची को छत पे लेके गया और उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की है। नवरात्रों में गरबा डांस की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में ही एक अलग और दिलचस्प गरबा डांस अहमदाबाद में देखने को मिला, जहां राजपूत समुदाय की लड़कियों ने तलवार के साथ गरबा का प्रदर्शन किया। इस गरबा का आयोजन एक पार्टी प्लॉट में हुआ, जहां कलाकारों ने पिछले 15 दिनों से अपने पारंपरिक तलवार गरबे के लिए अभ्यास किया था। मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर टॉमी हिलफिगर ने भारत में अपने ब्रांड की 10वीं सालगिरह मनाई। हिलफिगर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशेष समारोह आयोजित किया, जिसमें फैशन दीवा और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर को निमंत्रित किया गया था। आपको बता दें कि डिजाइनर हिलफिगर ने कुछ चुनिंदा डिजाइनर अमेरिकी विरासत और भारतीय परंपरा को मिलाकर प्रदर्शन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।